We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राज्यसभा में चल रहे संसद सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की। ये एक ऐसा सैन्य अभियान है जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस ऑपरेशन में हमारे जवानों ने कमाल का काम किया और बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए आतंकियों को ढेर किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब कमजोर नहीं है बल्कि एक मजबूत राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर साजिश को हमने नाकाम किया। इस ऑपरेशन में भारत ने एक भी सैनिक नहीं खोया, जो हमारी सेना की ताकत और रणनीति को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल ऑपरेशन को रोका गया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर कोई गलत हरकत की तो भारत इसे दोबारा शुरू करने से नहीं हिचकेगा। वहीं रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद पर काबू नहीं कर पाता तो भारत उसकी मदद करने को तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। भारत की मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, यानी आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि राजनाथ सिंह ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके समर्थकों को भी कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई और देश। भारत अब चुप नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि एक दिन पीओके के लोग भारत के साथ होंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नई और सख्त नीति अपनाई है। ये नीति आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात करती है। रक्षा मंत्री ने विपक्ष को भी जवाब दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से कामयाब रहा। ये भारत की ताकत और हिम्मत का प्रतीक है। तो राजनाथ सिंह ने अपने दिए गए इस बयान से साफ किया है कि भारत अब नरम मुल्क नहीं है बल्कि एक ताकतवर राष्ट्र बन चुका है। हमारी सेना और सरकार आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। पाकिस्तान के हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक, ठोस और प्रभावी रही है। भारतीय सेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल उनके जो सेंटर्स थे उसे, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की है। सभापति महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर, बोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजरी लोगों ने देखी। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की एक शानदार मिसाल थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारे थल सेना ने जमीन पर अपना मोर्चा संभाल लिया। सभापति महोदय, और हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक, सभापति महोदय, पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद आतंकी ठिकानों को तबाह करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और उसका करारा जवाब दें। सभापति महोदय,
इस ऑपरेशन का उद्देश्य कभी भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकाने के लिए मजबूर करना था। सभापति महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली सभापति महोदय, और हॉस्टिलिटीज रोकने की उनके डीजीएमओ के द्वारा पेश कर